आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जिसमें पेपर 2 हिंदी के गद्य पद के कृतिका भाग 2 के चैप्टर 3 मधु कांकरिया के गद्य संग्रह साना साना हाथ जोड़ी से है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी? कहता है कि मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से है मधु कांकरिया ने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पताखोर किनकी उपन्यास है? पताखोर किनकी उपन्यास है? तो मधु कांकरिया का उपन्यास है। कहता है पताखोर किनकी उपन्यास है? तो मधु कांकरिया की उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के सहयात्री कौन थे? लेखिका के जो है सहयात्री कौन थे? तो मनी और जितेन थे। लेखिका के सहयात्री कौन थे? तो मनी और जितेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु किनकी कहानी संग्रह है? तो ये मधु कांकरिया की कहानी है ना। कहता है कि सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, ये किनकी कहानी संग्रह हो जाएगा? तो मधु कांकरिया की कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधु कांकरिया की रचनाओं में किसकी नवीनता मिलती है? मधु कांकरिया की रचनाओं में किसकी जो है नवीनता मिलती है? तो विचार और संवेदना की। कहता है किनकी नवीनता मिलती है? तो विचार और संवेदना की जो है नवीनता मिलती है। नेक्स्ट है, जितेन ने हर मोड़ पर क्या लेने की बात कही? जितेन जो है वो हर मोड़ पर क्या लेने की बात कही? तो हेयर पिन बेंड। कहता है कि जितेन ने हर मोड़ पर क्या लेने की बात कही थी? तो क्या लेने की बात की थी? तो हेयर पिन बेंड लेने की बात की थी। नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महान नगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि किनकी रचनाओं के विषय रहे हैं? तो ये मधु कांकरिया के विषय रहे हैं। कहता है कि समाज में व्याप्त जो ज्वलंत समस्या हैं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा इत्यादि जो है आदि जो है वो किसकी रचनाओं का विषय है? तो ये जो है मधु कांकरिया की रचनाओं का विषय है। नेक्स्ट है, लेखिका की गाड़ी देख कौन लिफ्ट मांगने लगे? लेखिका के गाड़ी को देखकर कौन जो है लिफ्ट मांगने लगता है? तो स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे। कौन लिफ्ट मांगने लगता है? तो आपका स्कूल से लौट रहे बच्चे जो है, ठीक है, पहाड़ी बच्चे जो है वह लेखिका के गाड़ी को देखकर उसे लिफ्ट मांगने लगते हैं। नेक्स्ट है, सोना, कहता है साना साना हाथ जोड़ी क्या है? साना साना जो है हाथ जोड़ी क्या है? तो ये यात्रा वृत्तांत है ना। कहता है साना साना हाथ जोड़ी क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी किनकी यात्रा वृत्तांत है? साना साना हाथ जोड़ी एक किनकी यात्रा वृत्तांत है? मधु कांकरिया की यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मधु कांकरिया का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, पहाड़ी बच्चे प्रतिदिन कितने किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे? पहाड़ी बच्चे जो है प्रतिदिन कितना किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जो है स्कूल जाते थे? तो 3.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जो है वो पहाड़ी बच्चे स्कूल जाते थे। नेक्स्ट है, तराई में कुल कितने स्कूल थे? तराई में कुल कितने स्कूल थे? तो तराई में कुल कितने स्कूल थे? तो तराई में कुल जब का एक स्कूल था। कितना स्कूल था? तब का एक स्कूल था। नेक्स्ट है, महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन की उब कांकरिया को कहाँ ले जाती है? कहता है कि महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन उब की कांकरिया को कहाँ ले जाती है? तो यात्राओं की ओर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? तो यात्राओं की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? साना साना हाथ जोड़ी में जो है कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो गंगटोक एवं हिमालय की यात्रा का ना, गंगटोक और हिमालय की यात्रा का जिसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, लेखिका को युमथांग के रास्ते में क्या दिखे? या लेखिका को युमथांग के रास्ते में क्या दिखता है? तो काले याक दिखता है। क्या दिखता है? तो काले जो है याक दिखता है। नेक्स्ट है,
सिक्किम की राजधानी कहाँ है, कहता सिक्किम की राजधानी कहाँ है, कहाँ पर है, तो गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो गंगटोक हो जाएगा। नेक्स्ट है मधु कांकरिया अपने यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को रेखांकित की है, तो हिमालय हो जाएगा ना। कहता है कि मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को रेखांकित की है, तो कहाँ की है, तब का हिमालय ना, हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय बागान में युवतियाँ क्या पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। चाय बागान में जो युवतियाँ थी वो क्या पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो बोकू पहनकर तोड़ रही थी ना। क्या पहनकर चाय की पत्ती तोड़ रही थी, तो बोकू पहनकर जो है वो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कहाँ पहुँचने का कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग जो है अपना जान जो है गंवा चुके थे, तो हिमालय ना कहाँ पहुँचने वाले हो जाएगा, तो हिमालय पहुँचने वाले हो जाएगा ना। कहाँ पहुँचने वाले हो जाएगा, तो हिमालय ना, हिमालय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है साना सना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेला है। साना सना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत जो मेला है, तो पीड़ा और सौंदर्य का हो जाएगा ना। साना सना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेला हो जाएगा, तो पीड़ा और सौंदर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बोकू क्या है, कहता है बोकू क्या है, तो एक किस्मी परिधान है। बोकू क्या है, तो बोकू जो है एक तरह का क्या है, तो सिक्किम का क्या हो जाएगा, तो सिक्किम का जो है ये परिधान हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है युमथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरी थी। युमथांग जाने के दौरान जो लेखिका थी वो रात में कहाँ ठहरी थी, तो लायुंग में ठहरी थी। कहाँ ठहरी थी, तो लायुंग में ठहरी थी। नेक्स्ट है साना सना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है। साना सना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका जो है वो भाव जगता है, जागृत होता है, तो अकेलापन और करुणा का ना, किसका भाव जागृत होता है, तो अकेलापन और करुणा का भाव जो जागृत होता है। नेक्स्ट है किससे मनोरंजन ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात श्लोक की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कहता है किससे मनोरंजन ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात श्लोक की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, तो यात्रा से होता है ना। किससे होता है, यात्रा से होता है। नेक्स्ट है लायुंग किस नदी के तट पर स्थित है। लायुंग जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो तीस्ता, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, इसी तीस्ता नदी के तट पर कौन स्थित है, तो लायुंग स्थित है। नेक्स्ट कहता हिमालय के कहता लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था। लेखिका के लिए हिमालय जो है क्या बन गया था, तो दर्शन बन गया था। क्या बन गया था, तो दर्शन बन गया था। नेक्स्ट है लायुंग की सुबह कैसी थी। लायुंग की जो सुबह थी, लायुंग की सुबह कैसी थी, तो शांत और सुरम्य थी। कहता है लायुंग की सुबह कैसी थी, लायुंग का जो सुबह था, मॉर्निंग था, वो एकदम शांत था, तो सुरमय था। नेक्स्ट है कौन हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। कौन हमें जो है स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है, तो घुमक्कड़ी मुक्त करती है। कौन मुक्त करती है, घुमक्कड़ी मुक्त करती है। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट है किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। कहता है किस शहर का सुबह शाम और रात जो है सब कुछ क्या था, सुंदर था, तो गंगटोक शहर ना। गंगटोक शहर का जो सुबह शाम और जो रात था वो क्या था, सुंदर था। नेक्स्ट है लायुंग समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित। लायुंग जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा पर स्थित है, तो लायुंग समुद्र तल से कितना ऊंचाई स्थित है, तो 14,000 फीट पर स्थित है ना। कहता लायुंग जो है समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है, तो 14,000 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखिका मधु कांकरिया सुबह की प्रार्थना साना सना हाथ जोड़ी न गर्दुहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो को शैली किससे सीखी थी, तो नेपाली युवती से सीखी थी ना। कहता कि लेखिका जो मधु कांकरिया है वो सुबह की प्रार्थना साना सना हाथ जोड़ी और गर्दुहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो को शैली किससे सीखी थी, तो नेपाली युवती से सीखी थी। नेक्स्ट है साना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ होता है। साना सना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या होता है, तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना होता है ना। साना सना हाथ जोड़ी का क्या होता है, तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना होता है। नेक्स्ट है लायुंग में लेखिका क्या देखने के लिए बेचैन थी। लायुंग में जो लेखिका थी वो क्या देखने के लिए बेचैन थी, तो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। क्या देखने के लिए बेचैन थी, तो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। नेक्स्ट है लायुंग कहता लेखिका लायुंग
किस महीने में गई थी? लेखिका जो है लायुंग जो है वो किस महीने में गई थी? तो अप्रैल महीना में गई थी ना। कहता लेखिका जो है वो लायुंग किस महीने में गई थी? तो अप्रैल महीना में गई थी। नेक्स्ट है हामरो जीवन तिमरो कौशली का क्या अर्थ है? कहता हामरो जीवन तिमरो कौशली का क्या अर्थ है? तो मेरा सारा जीवन इच्छाइयों को समर्पित हो ना। कहता कि हामरो जीवन तिमरो कौशली का क्या अर्थ है? तो मेरा सारा जीवन जो है वो अच्छाइयों के लिए समर्पित है, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट है लेखिका का सुबह कहाँ निकलता? कहता लेखिका का सुबह कहाँ निकला था? कहता लेखिका का सुबह कहाँ निकला था? तो ये युमथांग में निकला था ना। लेखिका सुबह कहाँ निकला था? तो युमथांग में निकला था। नेक्स्ट है लायुंग में स्नोफॉल लगातार कम होने का क्या कारण थे? कहता लायुंग में लगातार जो है वो स्नोफॉल क्या होते तो कम होते, इसका क्या कारण था? तो प्रदूषण हो जाएगा ना, प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किमी युवक ने लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ मिलने की बात कही? कहता है कि सिक्किमी जो सिक्किम का जो युवक था वो लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ मिलने की बात कही थी? तो कटावो जाने पर ना। कटावो जाने पर बर्फ मिलने की बात कौन किया था? तो सिक्किम का युवक किया था लेखिका से। नेक्स्ट है लेखिका बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? लेखिका जो है वो पहाड़ से कौन सा सॉरी लेखिका जो है बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? तो कंचनजंगा ना। कहता है लेखिका बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाहती थी? तो सिक्किम का कंचनजंगा पहाड़ देखना चाहती थी। नेक्स्ट कहता है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन होगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा ना। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन होगा? कंचनजंगा तो हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना 8,598 मीटर है। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है? कहता है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसे जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है? तो कटावो को कहा गया है। किसे कहा गया है? कटावो को कहा गया है। नेक्स्ट है कटावो लायू से कितने फीट की ऊंचाई पर था? कटावो जो था वो लायू से कितने फीट की ऊंचाई पर था? तो 500 फीट की ऊंचाई पर था। कितना फीट की ऊंचाई पर था? तो 500 फीट की ऊंचाई पर था। नेक्स्ट है युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कांकरिया का ड्राइवर कम गाइड कौन था? कहता है कि इतने युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कांकरिया का जो ड्राइवर था वो कम गाइड कौन था? तो जितेन नार्गे था। कौन था? जितेन नार्गे था। नेक्स्ट प्रश्न है लेखिका ने युमथांग के रास्ते में मिली सफेद बौद्ध पताकाएं किसके प्रतीक थी? लेखिका को ने कहता युमथांग के रास्ते में मिली जो सफेद बौद्ध पताकाएं थी वो किसका प्रतीक था? तो शांति और अहिंसा का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? तो शांति और अहिंसा का प्रतीक था। नेक्स्ट है लायुंग से कटाऊ का सफर कितने घंटे का था? लायुंग से कटाऊ जाने का जो सफर था वो कितने घंटे का था? तो 2 घंटे का था। कितने घंटे का था? तो 2 घंटे का था। नेक्स्ट है थैले में रखा महुआ कौन गुड़ुप कर गया? कहता है कि थैला में जो रखा हुआ जो महुआ था उसे कौन जो है गुड़ुप कर गया था? तो गाय ना। गाय जो है कब का गटक गया था। नेक्स्ट है सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता है? सिक्किम में जो है वो किनकी बड़ी मान्यता है? तो बौद्धों की बड़ी मान्यता है ना। सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता हो जाएगा? तो बौद्धों का हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध का हो या बौद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितनी श्वेत पत्रिकाएं फहराई जाती थी? कहता है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितने जो है श्वेत आपका जो है आपका पत्रिकाएं फहराई जाती थी? तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मनी की दृष्टि से कहता है कि किसने कहा कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड? कहता है किसने कहा कि कटावो जो है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है? तो किसने कहा था? तो जितेन ने कहा था ना। किसने कहा था? तो जितेन ने कहा था कि कटावो क्या है? तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है मनी की दृष्टि में स्विट्जरलैंड से कटावो था। कहता कि मनी के दृष्टि में जो है स्विट्जरलैंड जो है वो कटावो से क्या था? तो सुंदर था ना, सुंदर था। नेक्स्ट है जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा है के जवाब में किसने कहा राम रोछो? तो लेखिका ने। कहता है जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा है के जवाब में किसने कहा कि राम रोछो? तो किसने कहा था? तो लेखिका ने कहा था। नेक्स्ट है नए कार्य की शुरुआत में किस प्रकार की पत्रिकाएं लगाई जाती थी? नए कार्य की शुरुआत में किस प्रकार की पत्रिकाएं लगाई जाती थी? तो रंगीन पत्रिका रंगीन जो है पत्रिकाएं लगाए जाते थे। नेक्स्ट है जितेन नागे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी ना। कहता है कि आपका जो कहता है कि जितेन कहता है जितेन नागे के जीप में किसकी जो है तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा ना। दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी ना। किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। नेक्स्ट है लेखिका को यात्रा के दौरान दुकानों पर किसकी तस्वीर लगी हुई दिखी? कहता है कि लेखिका को जो है यात्रा के दौरान दुकान पर किसकी तस्वीर लगी हुई दिखी थी? तो दलाई लामा ना। दलाई लामा की तस्वीर जो है लगी हुई दिखी थी।
नेक्स्ट है लेखिका को बर्फ के दर्शन कहाँ हुए थे। लेखिका को बर्फ के दर्शन जो है कहाँ हुआ था तो कटावो में हुआ था ना। कहाँ हुआ था, कटावो में हुआ था। नेक्स्ट है कटावो में कुल कितने दुकानें थी। कटावो में कुल कितने दुकानें थी तो एक भी दुकान नहीं थी ना। कटावो में क्या कहता है, कितने दुकान थे तो एक भी दुकान वहां पर नहीं थी। नेक्स्ट है कवि लोंग अस्ताक नामक स्थान पर किस फिल्म की शूटिंग हुई। कहता है कवि लोंग अस्ताक नामक स्थान पर जो है वो किस फिल्म की शूटिंग हुई थी तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी ना। किस फिल्म की शूटिंग हुई थी तो गाइड फिल्म की जो है वो शूटिंग हुआ था। नहीं देखिए नेक्स्ट कहता तिब्बत से चीस बेबक्सन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र किस स्थान पर हस्ताक्षर किया था तो क्वी लोंग अस्ताक हो जाएगा ना। कहता तिब्बत के चीस खे बक्सन ने लपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किया था तो कवि लोंग अस्ताक पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है लेप्चा एवं भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। लेप्चा और भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है तो सिक्किम राज्य से हो जाएगा ना। किससे हो जाएगा, सिक्किम राज्य से हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने ईव की सुंदरता का क्या कहता किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरे की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था तो मिल्टन हो जाएगा ना। कहता किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि संतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है तो कौन लिखा था तो मिल्टन लिखा था। नेक्स्ट है सिक्किम किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। सिक्किम की सीमा जो है वो किन देशों से लगता है तो चीन और भूटान से लगता है। किससे लगता है, चीन और भूटान से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है लेखिका जब फौजी छावनी पहुंची तब वहां का तापमान कितना था। लेखिका जब फौजी छावनी पहुंचती है तब वहां का तापमान कितना था तो माना का -15 डिग्री सेल्सियस ना। कहता है कि लेखिका जब फौजी छावनी पहुंचती है तब वहां का तापमान कितना था तो -15 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट है वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। यह वाक्य कहाँ लिखा हुआ था। कहता है कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। यह वाक्य कहाँ लिखा हुआ था तो फौजी छावनी में लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था तो फौजी छावनी में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है युमथांग की घाटियाँ किन फूलों से भरी हुई थी। युमथांग की जो घाटियाँ थी किन फूलों से भरी हुई थी तो प्रियुता और रूडोडेंड्रो से भरी हुई थी ना। किससे भरी हुई थी तो प्रियुता और रूडोडेंड्रो से भरी हुई थी। नेक्स्ट है लेखिका को घूमता चक्र यानी धर्म चक्र कहाँ दिखा था। लेखिका को जो है धर्म चक्र कहाँ दिखा था तो कुटिया में दिखा था। कहाँ दिखा था, कुटिया में दिखा था। नेक्स्ट है जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही। जितेन जो है ना लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही थी तो प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र ना, धर्म चक्र घूमने से जो है वो सारे पाप धुल जाने की बात कही थी। नेक्स्ट है सैलानी झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे। सैलानी जो पर्यटक थे वो झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे तो सुहाना सफर और ये मौसमी हंसी। कहता है सैलानी झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौका मौसम हंसी गीत गा रहे थे। नेक्स्ट है युमथांग की घाटिया में किन जानवर के दर्शन हुए थे। युमथांग की जो घाटी था उसमें किस जानवर का दर्शन हुआ था तो बंदर का दर्शन हुआ था। नेक्स्ट है लेखिका द्वारा सिक्किम युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो उसका उत्तर क्या था ना। कहता है कि लेखिका द्वारा सिक्किमी युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो उसका क्या उत्तर आया था तो नहीं मैं इंडियन हूँ ना। क्या उत्तर आया था तो नहीं मैं इंडियन हूँ। नेक्स्ट है भारत में शामिल होने से पूर्व सिक्किम क्या था। भारत में शामिल होने से पहले जो है सिक्किम क्या था तो एक स्वतंत्र राज्यवाला था ना। भारत में शामिल होने से पहले सिक्किम क्या था तो स्वतंत्र राज्यवाला था। नेक्स्ट है तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी। तीस्ता नदी जो है वो कहाँ से लेखिका के साथ थी तो सिलीगुड़ी से ना। कहाँ से साथ में थी तो सिलीगुड़ी से साथ में थी। नेक्स्ट है फेन उगलते झरने का क्या नाम था। फेन उगलते हुए झरने का क्या नाम था तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल नाम था। कहता है कि फेन उगलते झरने का क्या नाम था तो सेवन सिस्टर आपका वाटरफॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था। कहता छाया पहाड़ जो की वादियों में क्या लिखा था तो थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था तो थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। नेक्स्ट है पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं तो सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं ना। पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं तो सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। नेक्स्ट है पत्थर पर किसके फुटप्रिंट थे। कहता है कि पत्थर पर जो है वो किसके पाँव के निशान थे तो गुरु नानक के जो है आपका फुटप्रिंट थे, पाँव के निशान थे।
नेक्स्ट है, जितेन ने किस स्थान को देवी देवताओं का निवास बताते हुए कहा है कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा। कहता है जितेन ने किस स्थान को देवी देवताओं का निवास बताते हुए कहा कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो खेदुम के विषय में बोला था ना, किसके विषय में था? तो खेदुम के विषय में बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते थे? सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते थे? तो नदी, पहाड़ और झरने की पूजा करते थे ना। किसकी पूजा करते थे? तो नदी, पहाड़ और झरना हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी क्या कर रही थी? पहाड़ी जो औरत थी वो पत्थर पर बैठ कर क्या कर रही थी? तो पत्थर तोड़ रही थी। क्या कर रही थी? तो पत्थर क्या करती है? तोड़ रही थी। नेक्स्ट है, पहाड़ी औरतों के हाथ में क्या था? पहाड़ी औरत के हाथ में क्या था? तो कुदाल और हथौड़ा था ना। पहाड़ी औरतों के हाथ में क्या था? तो कुदाल और हथौड़ा था। नेक्स्ट है, पहाड़ी औरतें पीठ पर डोको क्यों बांधती थी? पहाड़ी जो औरतें थी वो पीठ पर डोको क्यों बांधती थी? तो बच्चा को रखने हेतु। क्यों बांधती थी? तो बच्चा को रखने हेतु जो पहाड़ी औरतें पीठ पर डोका बांधती थी। नेक्स्ट है, पहाड़ी औरतें क्या बना रही थी? पहाड़ी औरतें क्या बना रही थी? तो पहाड़ी औरतें जो है वो रास्ता बना रही थी। पहाड़ी औरतें क्या बना रही थी? रास्ता बना रही थी। नेक्स्ट है, गंगटोक का असली नाम क्या है? गंगटोक का असली नाम क्या है? तो गंगटोक हो जाएगा ना। कहता है कि गोंडा, कहता है गंगटोक का असली नाम क्या है? तो गंगटोक का असली नाम गंगटोक हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगटोक का अर्थ क्या होता है? गंगटोक का अर्थ क्या होता है? तो पहाड़ होता है ना। कहता है गंगटोक का अर्थ क्या होता है? तो गंगटोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़ ना, पहाड़ होता है। नेक्स्ट है, गंगटोक का अर्थ क्या होता है? तो पहाड़ होता है। नेक्स्ट है, युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय किसे जाता है? कहता है युमथांग को जो है वो टूरिस्ट यानी पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो शेखर दत्ता को जाता है। किसे जाता है? शेखर दत्ता को जाता है। नेक्स्ट है, लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा कि पहाड़ियाँ रास्ते को चौड़ा कर बना रही है ना। कहता पहाड़ी ने जो है वो रास्ते को चौड़ा बना रही है। तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ना। कहता है कि लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा था कि पहाड़ी ने रास्ते को क्या कर रही है? चौड़ा बना रही है। तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था? सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? तो एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ विल्ड दीज रोड्स हो ना लिखा हुआ था। कहता है सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? तो एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेड विल्ड दीज रोड्स लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, किसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है? किसे जो है मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है? तो गंगटोक को कहा जाता है। किसे कहा था? तो गंगटोक को कहा जाता है। नेक्स्ट, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन जिलों का वर्णन है? कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन जिलों का वर्णन है? तो पलामू और गुमला जिला का वर्णन है। किन जिलों का वर्णन है? तो पलामू और गुमला जिला का वर्णन है। नेक्स्ट है, लेखिका ने सिक्किम की पहाड़ी औरतों की तुलना झारखंड के किन जिलों के आदिवासी युवतियों से की है? लेखिका जो है वो सिक्किम के पहाड़ी के औरतों की तुलना झारखंड के किन जिलों के आदिवासी युवतियों से की है? तो पलामू और गुमला के आदिवासी युवतियों से की है। नेक्स्ट है, किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई पड़ने लगी? कहता है किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा जो है वो एक सी दिखाई पड़ने लगी? तो घूमते हुए चक्र को देखकर ना। किसे देखकर? घूमते हुए चक्र को देखकर जो है लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है, कहता कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झकझोर दिया? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन सा दृश्य जो है झकझोर देता है? तो पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें ना। पत्थर पर बैठ कर पहाड़ी तोड़ते ना। पत्थर पर बैठ पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें का जो सौंदर्य अलौकिक आनंद देकर जो है लेखिका होती है तो उसका जो है हृदय झकझोर देता है। अब मधु कांकरिया के साना साना हाथ जोड़ी से बनने वाले और प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, कहता है कि पहला प्रश्न कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी। कहता है साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन होगा ना। कहता है साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन होगा? तो मधु कांकरिया हो जाएगा ना। कौन होगा? साना सोनिया हाथ जोड़ी के लेखक कौन होगा? साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन होगा? तो मधु जो कांकरिया हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था? मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कहता है मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था? 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है, मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी? मधु कांकरिया ने किस विषय में जो है किया था? कहता है मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। कहाँ से एमए की डिग्री हासिल की थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है, पताखोर किनका उपन्यास है? पताखोर जो है किनका उपन्यास है? तो मधु कांकरिया का उपन्यास है। पताखोर किनका उपन्यास है? तो मधु कांकरिया का उपन्यास है। नेक्स्ट है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, ये किनकी कहानी संग्रह है? कहता है सलाम आखिरी ना, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, ये सब किसके कहानी संग्रह हो जाएगा? तो किसका होगा? तो मधु कांकरिया हो जाएगा ना, मधु कांकरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है मधु कांकरिया की रचनाओं में किसकी नवीनता मिलती है? मधु कांकरिया की रचना में जो है वो किसकी नवीनता मिलती है? तो विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है ना। मधु कांकरिया की रचना में किसकी नवीनता मिलती है? तो विचार और संवेदना की जो है नवीनता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और सुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि किनकी रचनाओं के विषय रहा है? तो किनका ये विषय रहा है? तो मधु कांकरिया का ये विषय रहा है। नेक्स्ट है, सोना सोना हाथ जोड़ी क्या है? सोना सोना जो हाथ जोड़ी है क्या हो जाएगा? तो सोना सोना हाथ जोड़ी क्या हो जाएगा? ये तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। सोना सोना हाथ जोड़ी क्या है? तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साना सना हाथ जोड़ी किनके यात्रा वृत्तांत है? साना सना हाथ जोड़ी किनके यात्रा वृत्तांत हो जाएगा? तो मधु कांकरिया का ही यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महानगरों की भाव शून्यता और यत्रवंत जीवन की उब कांकरिया को कहाँ ले जाती है? महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन की उब जो है कांकरिया को जो है कहाँ ले जाती है? तो कहाँ लेती है? तो यात्राओं की ओर ले जाती है ना। कहाँ ले जाती है? तो यात्राओं की ओर ले जाती है। नेक्स्ट, साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया? साना सना हाथ जोड़ी कहानी संग्रह जो है ये कहाँ के यात्रा का जो उल्लेख किया गया है? तो गंगटोक और हिमालय की यात्रा का उल्लेख किया गया ना। कहाँ की यात्रा का उल्लेख किया गया? तो गंगटोक, सिक्किम और हिमालय की यात्रा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो गंगटोक हो जाएगा ना, गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम राजधानी कहाँ हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मधु कांकरिया ने अपनी यात्रा वृत्तांत साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को रेखांकित किया है। कहता है कि मधु कांकरिया ने अपनी यात्रा वृत्तांत साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को यह जब का चित्रित किया है, रेखांकित किया है। तो 14 आपका सी हो जाएगा, हिमालय ना। हिमालय के जो है आपका जो है निवासियों की मेहनत और उनके गरीबी का जो है रेखांकित किया है। नेक्स्ट, कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके थे? 15 का कहता है कि कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जो है जान जो है गंवा चुके थे। तो कहाँ जाने वाले? तो हिमालय जाने वाले ना आपका रास्ते के निर्माण के लोग जो है गाँव जब जो है जान गंवा चुके थे। नेक्स्ट है, साना सना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेल है? साना सना हाथ जोड़ी आपका जो पाठ में किसका आपका अद्भुत मेल हो जाएगा? तो आपका डी होगा, पीड़ा और सौंदर्य का ना। पीड़ा और सौंदर्य का जो है अद्भुत इसमें क्या है? मेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, साना सना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है? साना सना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ने के पश्चात जो है वो किसका भाव जागृत होता है? तो अकेलापन और करुणा का। किसका भाव जागृत होता है? तो अकेलापन और करुणा का भाव जो है जागृत होता है। नेक्स्ट है, किससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है? किससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है? तो 18 कब का ये हो जाएगा? यात्रा ना, यात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन हमें स्व की सक्रियता से मुक्त कराती है? कौन हमें जो है स्व की सक्रियता से मुक्त कराती है? तो कौन मुक्त कराती है? तो 19 का आपका ये हो जाएगा ना। अब 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का आपका डी हो जाएगा ना। ये नहीं होगा, डी होगा, घुमकड़ी हो जाएगा। कहता कौन हमें स्व की सक्रियता से मुक्ति कराती है? तो कौन कराती है? तो घुमकड़ी कराती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था? किस शहर का सुबह शाम रात सब क्या था? सुंदर ना सुंदर था। तो 20 का आपका हो जाएगा, 20 का आपका ये हो जाएगा ना गंगटोक का। गंगटोक का सुबह शाम और रात सब कुछ क्या था? सुंदर था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका मधु कांकरिया सुबह की प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कोसेली किससे सीखी ना? किससे सीखी ना? किससे सीखी थी? तो 21 का आपका हो जाएगा डी, नेपाली युवती से सीखी थी। किससे सीखी थी? तो नेपाली युवती से सीखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? साना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ होता है? तो साना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ होता है? तो साना सना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना होता है ना। साना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ होता है? तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना होता है। नेक्स्ट है, और हामरो जीवन तिमरो कोसेली का क्या अर्थ है? हामरो जीवन तिमरो कोसेली का क्या अर्थ होता है? तो 23 का क्या हुआ? 23 का आपका सी हो जाएगा, मेरा सारा जीवन इच्छाइयों को समर्पित है ना। कहता है हामरो जीवन तिमरो कोसेली का क्या अर्थ होता है? तो मेरा सारा जीवन जो है इच्छाओं क्या है? समर्पित है। नेक्स्ट, लेखिका को सुबह कहाँ निकला था? कहता है लेखिका को सुबह कहाँ निकलना था ना। लेखिका को जो है सुबह कहाँ निकलना था? तो कहाँ निकलना था? तो जो का युमथांग निकलना था ना। कहाँ निकलना था? ऑप्शन डी होगा, युमथांग निकलना था। कहाँ निकलना था? युमथांग निकलना था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? लेखिका जो है पहाड़ी से तो कौन सा, जब कहते लेखिका जो है बालकनी से, लेखिका जब बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाहती थी? तो कंचनजंगा पहाड़ देखना चाहती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा ना। कौन सा पहाड़? तो कंचनजंगा पहाड़ देखना चाह रही थी। नेक्स्ट है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हिमालय की जो है वो तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन होगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा ना। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन होगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बालकोनी से लेखिका को कंचनजंगा पर्वत दिखा? कहता क्या बालकनी से लेखिका को कंचनजंगा पर्वत दिखा था? तो नहीं दिखा था। क्या बालकनी से लेखिका को कंचनजंगा पर्वत दिखा था? तो नहीं दिखा था। नेक्स्ट है, गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी थी? कहता है गंगटोक से युमथांग की कितने दूरी पर स्थित था? तो कितना? 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। कहता है गंगटोक से जो है युमथांग जो है वो कितना दूरी पर स्थित था? तो 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कांकरिया का ड्राइवर कम गाइड कौन था? कहता है युमथांग जाने के दौरान जो है लेखिका मधु कांकरिया का ड्राइवर कम गाइड कौन था? तो 29 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जितेन नार्गे था। कौन आपका हो जाएगा? जितेन नार्गे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका को युमथांग के रास्ते में मिली सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक थी? लेखिका को युमथांग के रास्ते में जो सफेद आपका बौद्ध पताकाएं मिल रही थी वो किसका ना, वो किसका प्रतीक था? तो 30 का आपका डी वही शांति और अहिंसा का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? शांति और अहिंसा का प्रतीक था। नेक्स्ट है, सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता है? सिक्किम में जो है वो किनकी बड़ी जब मान्यता हो जाएगा तो आपका डी हो जाएगा, बौद्ध का हो जाएगा ना। सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता है? सिक्किम में जो है वो बौद्ध की बड़ी मान्यता है। नेक्स्ट है, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितनी श्वेत पत्रिकाएं लहराई जाती थी? किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितनी श्वेत पत्रिकाएं जो है वो फहराई जाती थी? तो 32 का बी हो जाएगा, 108 ना, 108 हो जाएगा। कहता है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितने श्वेत पताकाएं फहराए जाते थे? तो 108 ना, 108 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए कार्य की शुरुआत में किस प्रकार के पताकाएं लगाई जाती थी? नए कार्य को शुरू करने के समय जो है वो किस प्रकार के पताका झंडा लगाया जाता था? तो 33 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा ना, रंगीन का वगैरह जो है पताकाएं लगाई जाती थी। नेक्स्ट है, जितेन नार्गे को जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे की जीप में जो है वो किसकी है ना, किसकी जो है वो तस्वीर है, किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो 34 का आपका डी होगा, दलाई लामा ना, दलाई लामा का जो है वो चित्र लगा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, लेखिका को यात्रा के दौरान दुकानों पर किसकी तस्वीर लगी हुई दिखाई दी? लेखिका को यात्रा के दौरान जो है दुकानों पर किसकी तस्वीर लगी हुई दिखाई दी थी? तो क्या होगा? दलाई लामा ना, ऑप्शन ए होगा, दलाई लामा की। नेक्स्ट है, कवि लॉन्ग स्टोक नामक स्थान पर किस फिल्म की शूटिंग हो रही थी? कवि लॉन्ग स्टोक नामक स्थान पर जो है वो किस फिल्म का शूटिंग हो रहा था? तो आपका गाइड फिल्म का ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, गाइड फिल्म का जो शूटिंग हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत के चिस बे बक्सन ने लेप्चाओं के सोमिंग से कुंज तेक के साथ 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 संधि पत्र पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किया था? तो किस स्थान पर हस्ताक्षर किया था? तो 37 के बाद सी हो जाएगा, कवि लोंग स्टॉक ना, कवि लोंग स्टॉक पर जो है आपका हस्ताक्षर किया था।
नेक्स्ट है लेप्चा और भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। लेप्चा और भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ये सिक्किम राज्य से हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम राज्य से है। नेक्स्ट है लेखिका को घूमता चक्र कहाँ दिखा था। लेखिका को जो धम्म चक्र जो है वो कहाँ दिखा था, लेखिका को धम्म चक्र कहाँ दिखा था, तो ये कुटिया पर दिखा था ना, कहाँ दिखा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुटिया पर दिखा था। नेक्स्ट है लेखिका ने सॉरी जीते ने लेखिका को किसके किसके घुमाने के सारे पाप धुल जाने की बात कही। कहता है जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही थी, तो 40 का आपका हो जाएगा, कौन होगा, आपका हो जाएगा, ये होगा ना, प्रियर विल होगा ना। कहता है कि जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही थी, तो प्रियर ना, प्रियर विल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलानी झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे। सैलानी जो है वो झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे, तो 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका ए हो जाएगा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। कहता है सैलानी झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे, तो सुहाना सफर ये मौसम हंसी गीत गा रहे थे। नेक्स्ट है तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी। तीस्ता नदी जो है वो कहाँ से लेखिका के साथ थी, तो कहाँ से सिलीगुड़ी से हो जाएगा ना। तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी, तो सिलीगुड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट है फेन उगलते झरने का क्या नाम था। फेन उगलते झरने का जो क्या नाम था, तो फेन उगलते झरने का क्या नाम था, तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल नाम था। फेन उगलते झरने का क्या नाम था, तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था। छाया पहाड़ की वादियों में जो क्या लिखा हुआ था, दिया कहता है क्या लिखा हुआ था, 44 का होगा, थिंक ग्रीन लिखा हुआ था ना। छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा हुआ था, तो थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। नेक्स्ट है पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी क्या कर रही थी। पहाड़ी औरतें जो है पत्थर पर बैठ के वो क्या कर रही थी, तो 45 का सी हो जाएगा, पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठ कर क्या कर रही थी, तो पत्थर तोड़ रही थी। नेक्स्ट है पहाड़ी औरतों के हाथ में क्या था। पहाड़ी औरत के हाथ में क्या था, तो 46 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, कुदाल और हथौड़ा था। पहाड़ी औरत के हाथ में क्या था, तो आपका कुदाल और क्या था, हथौड़ा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता पहाड़ी औरतें पीठ पर डोको क्यों बांधती थी। पहाड़ी औरतें जो है पीठ पर डोको जो है ना, डोको क्यों बांधती थी, तो बच्चा रखने हेतु बांधती थी ना। क्यों बांधती थी, बच्चा रखने हेतु पहाड़ी औरतें जो है अपने पीठ पर डोको बांधती थी। नेक्स्ट पर है पहाड़ी औरतें क्या बना रही थी। पहाड़ी जो औरत थी वो क्या बाहर बना रही थी, पहाड़ी औरत क्या बना रही थी, तो रास्ता बना रही थी ना। क्या बना रही थी, रास्ता बना रही थी। नेक्स्ट है लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा कि पहाड़ी ने रास्ता को चौड़ा बना रही है। लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा था कि पहाड़ी जो औरतें हैं वो रास्ता का कर रही है, चौड़ा बना रही है, चौड़ा कर रही है। ये किसने कहा, जो किसने कहा था, तो 49 का ये हो जाएगा, BRO ना, BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा था। कौन बोला था, तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला था। नेक्स्ट है सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था। सिक्किम सरकार के जो है बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ विल दीज रोड ना, रोड लिखा हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन दो जिलों का जो उल्लेख किया गया है, तो आपका पलामू और गुमला जिला ना, पलामू और गुमला जिला का वो रन किया है। कहता है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन दो जिलों का जिक्र है, तो पलामू और गुमला का जो जिक्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है लेखिका ने सिक्किम के पहाड़ी औरतों की तुलना झारखंड के किन जिलों के आदिवासी युवतियों से की है। लेखिका ने सिक्किम के पहाड़ी औरतों की तुलना जो है झारखंड के किन जिलों के आदिवासी युवतियों से की है, तो पलामू और गुमला हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा, पलामू और गुमला के आपका आदिवासी युवती से की है। नेक्स्ट है लेखिका के सहयात्री कौन थे। लेखिका के सहयात्री कौन थे, तो 53 का क्या हुआ, 53 का आपका ये हो जाएगा, मनी और जितेन थे। लेखिका के सहयात्री कौन थे, तो मनी और जितेन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है लेखिका को झारखंड के पलामू एवं गुमला जिले के पत्तों की तलाश करती आदिवासी युवतियों और सिक्किम के पत्थर तोड़ती पहाड़ियों में क्या एक रूपता नजर न आ रही थी। कहता है लेखिका को झारखंड के पलामू गुमला जिले के पत्थर तोड़ने वाली ही ना, पत्थर की तलाश करने वाली आदिवासी युवती और सिक्किम में पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं के दोनों में जो है में क्या एक रूपता नजर आती है, तो 54 का क्या होगा, तो 54 का सी हो जाएगा। आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव पत्थर तोड़ती पहाड़ी के हाथ में पड़े ठाठे ना, ये दोनों में समानता आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जितेन ने हर मोड़ पर क्या लेने की बात कही। कहता है जितेन ने हर मोड़ पर जो है वो क्या लेने का बात किया था, तो हेयर पिन बेल्ट लेने की बात किया था ना। क्या बात किया था, तो हेयर पिन बेल्ट लेने की बात किया था।
नेक्स्ट है लेखिका की गाड़ी देखकर कौन लिफ्ट मांगने लगा। लेखिका की गाड़ी देखकर जो है वो कौन जो है वो लिफ्ट जो है मांगने लगता है। तो 56 का डी होगा। स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे ना लिफ्ट मांगने लगते हैं। कौन मांगने लगते हैं? तो स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे। देखिए नेक्स्ट है पहाड़ी बच्चे प्रतिदिन कितने किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे। पहाड़ी बच्चे जो है प्रतिदिन कितना किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जो है वो स्कूल जाते थे। तो 57 का सी हो जाएगा 3 साढ़े 3 किलोमीटर ना। कितना किलोमीटर? तो 3 से 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जो है स्कूल जाते थे पहाड़ी बच्चे। नेक्स्ट है तराई में कुल कितने स्कूल थे। तराई में कुल कितने स्कूल थे? तो तराई में कुल कितने स्कूल थे? तो केवल एक स्कूल था ना। तराई में कुल कितना स्कूल था? तो एक स्कूल था। नेक्स्ट है लेखिका को पहाड़ी रास्तों में कौन सी चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। लेखिका को पहाड़ी रास्तों में जो है कौन सी चेतावनी खतरों के प्रति जो है वो का सतर्क यानी सजग सजग कर रही थी। तो 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का सी हो जाएगा। है ना, ये भी दोनों होगा। पहला धीरे धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा वी केयर मैन इंटर आपका अराउंड। ये दो का सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है लेखिका को युमथांग के रास्ते में क्या दिखे। लेखिका को कहता है लेखिका को युमथांग के रास्ते में क्या दिखा था। तो लेखिका को युमथांग रास्ते में क्या दिखा था? तो काले याक दिखा था ना। क्या दिखा था? काले याक दिखा था। नेक्स्ट है चाय बागानों में युवतियां क्या पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चाय बागान में जो युवतियां थी वो क्या पहनकर आपका चाय की पत्तियां जो है तोड़ रही थी। तो 61 का आपका ये हो जाएगा बोकू हो जाएगा ना। बोकू जो एक तरह का परिधान है यही पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नेक्स्ट है बोकू क्या है। कहता है बोकू जो है क्या होता है। तो बोकू क्या होता है? तो ये आपका सिक्किम का परिधान है ना। बोकू क्या है? बोकू जो है सिक्किम का परिधान है। नेक्स्ट है युमथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरी थी। कहता है युमथांग जाने के दौरान रात्रि में जो लेखिका जो है वो कहाँ ठहरती है। तो 63 का आपका बी हो जाएगा लायुंग में ठहरती है। कहाँ ठहरती है? तो लायुंग में ठहरती है। नेक्स्ट है कि लायुंग किस नदी के तट पर स्थित है। लायुंग जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो लायुंग जो है वो तीस्ता नदी के तट पर स्थित है ना। अगर लायुंग किस नदी के तट पर स्थित है? तो तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था। लेखिका के लिए हिमालय जो है क्या बन गया था। तो लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था। तो 65 का आपका डी हो जाएगा सभी बन गया था ना। कहता है सॉरी 65 क्या होगा? 65 का आपका डी हो जाएगा दर्शन होगा। लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था। तो लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था? कि दर्शन ना आपका दर्शन बन गया था। नेक्स्ट कहता है कि लायुंग की सुबह कैसी थी। लायुंग की सुबह जो कैसी थी। तो लायुंग की सुबह कैसा हो जाएगा? तो शांत और सुरम्य था ना। लायुंग की सुबह कैसी थी? तो शांत और सुरम्य था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है लायुंग के लोगों की जीविका का साधन क्या था। लायुंग के लोगों की लायुंग का लायुंग के लोगों की जीविका का साधन क्या था। तो लायुंग के लोगों की जीविका का साधन क्या था। तो 67 का क्या होगा? डी हो जाएगा ना सभी हो जाएगा। पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार ना ये सब वो जीविका का साधन था। नेक्स्ट है लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित था। लायुंग जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो लायुंग जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ना। लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट लायुंग में लेखिका क्या देखने के लिए बेचैन थी। लायुंग में लेखिका क्या देखने के लिए बेचैन थी। तो 69 का आपका सी हो जाएगा बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। लायुंग में लेखिका क्या देखने के लिए बेचैन थी। तो आपका बर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखिका लायुंग किस महीने में गई थी। लेखिका जो है वो लायुंग जो है वो किस महीने में गई थी। तो 70 का आपका बी होगा अप्रैल महीना में ना। कहता है कि लेखिका जो है लायुंग किस महीने में गई थी। अप्रैल महीना में गई थी। नेक्स्ट है लायुंग में स्नोफॉल लगातार कम होने का क्या कारण था। लायुंग में जो है लगातार जो है स्नोफॉल जो है वो कम हो रहा था। इसके पीछे क्या कारण था। 71 का डी होगा प्रदूषण ना। क्या कारण था। तो प्रदूषण के कारण जो है वो स्नोफॉल लगातार क्या हो रहा था? कम हो रहा था। नेक्स्ट है कहता है सिक्किमी युवक ने लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ मिलने की बात कही थी। सिक्किम के जो युवक थे वो लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ मिलने की बात कहे थे। तो कहाँ जगह कटावो ना। कटावो में बर्फ मिलने के बात कहे थे। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में निम्न में से किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसे जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। तो 73 का डी हो जाएगा ना कटावो हो जाएगा ना। कहाँ हो जाएगा? कटावो हो जाएगा। नेक्स्ट है कटावो लायुंग से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहता है कटावो जो है वो लायुंग से कितने फीट की ऊंचाई पर ना ऊंचाई पर था। तो 74 का सी हो जाएगा 500 फीट की ऊंचाई पर था। कटावो जो है लायुंग से कितनी फीट की ऊंचाई पर था। तो 500 फीट की ऊंचाई पर था। नेक्स्ट है लायुंग से कटावो का सफर कितने घंटे का था। कहता है लायुंग से कटावो का जो सफर था वो कितने कितने घंटे का था। तो 75 का आपका ए हो जाएगा 2 घंटे का ना। कहता लायुंग से कटावो का सफर कितने घंटे का था। तो 2 घंटे का था। नेक्स्ट है थैले में रखा
महुआ कौन गुड़प कर गया, कहता है थैला में रखा हुआ महुआ जो है कौन गुड़प कर गया था। ये कौन गुड़प कर गया था, तो गाय, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, गाय गुड़प कर गया था। कौन गुड़प कर गया था, तो गाय गुड़प कर गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कटावों के रास्ते में कौन सी चेतावनी लिखी हुई थी। कटावों के रास्ते में जो है वो कौन सी चेतावनी जो लिखा हुआ था ना, कौन सी चेतावनी लिखा हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी होगा आपका। इफ़ यू आर मैरिड ना, डाइवोर्स स्पीड आपका। सी में है दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली ना, कहता ये दोनों जो है आपका वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ, चेतावनी लिखा हुआ था। नेक्स्ट है किसने कहा हटाओ, किसने कहा कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कहता है किसने कहा कटाओ जो है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, यह कथन किसने कहा था, तो जितेन ने कहा था। किसने कहा था, जितेन ने कहा था। नेक्स्ट है मनी, कहता है मनी की दृष्टि में स्विट्जरलैंड से कटाओ था। कहता है मनी के दृष्टि में स्विट्जरलैंड जो है, कहता है मनी की दृष्टि में स्विट्जरलैंड से कटाओ ना, कटाओ क्या था, तो स्विट्जरलैंड से कटाओ क्या था, तो क्या हो जाएगा, तो आपका सुंदर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदर था। नेक्स्ट है जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा है। जितेन का प्रश्न कैसा लग रहा है कि जवाब में किसने कहा राम रोछो। कहता है जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा है कि जवाब में किसने कहा था कि राम रोछो, तो 80 कब का ए हो जाएगा, लेखिका ने कहा था। किसने कहा था, तो लेखिका ने कहा था। नेक्स्ट है लेखिका को बर्फ के दर्शन कहाँ हुए। लेखिका को बर्फ के दर्शन कहाँ हुए, तो कटाऊ में हुआ था ना। लेखिका को बर्फ के दर्शन कहाँ हुआ था, कटाऊ में हुआ था। देखिए नेक्स्ट है कौन टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कौन टूरिस्ट जो है स्पॉट ना स्पॉट, कौन टूरिस्ट स्पॉट, कौन टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, तो बैरासी का क्या, तो बैरासी का सी, कटाऊ ना, कटाऊ जो है वो टूरिस्ट पैलेस नहीं था, स्पॉट नहीं था। नेक्स्ट है कटाऊ में कितनी दुकानें थी। कटाऊ में कुल कितने दुकानें थी, तो कटाऊ में कुल कितनी दुकानें थी, तो एक भी दुकान वहाँ नहीं थी ना, एक भी नहीं थी। कटाऊ में कितनी दुकान थी, तो एक भी दुकान नहीं थी। नेक्स्ट है किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। कहता किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। तो 84 क्या होगा, तो 84 का हो जाएगा सी ना, आपका सी हो जाएगा, मिल्टन ना, मिल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि सिक्किम किन देशों की सीमाओं का स्पर्श करता है। सिक्किम की जो सीमा है ये किन देशों से लगा हुआ है, तो ये चीन और भूटान से लगा हुआ ना। सिक्किम की सीमा किन देश से लगा हुआ है, तो चीन और भूटान से लगा हुआ है। नेक्स्ट है लेखिका जब फौजी छावनी पहुंचती तब वहां का तापमान कितना था। कहता है लेखिका जब फौजी छावनी पहुंचती है तब वहां का जो तापमान था कितना था, तो -15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी होगा। कितना था, तो माइनस जो है 15 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट है वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यह वाक्य कहाँ लिखा हुआ था। कहता है कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यह वाक्य कहाँ लिखा हुआ था, तो 87 का बी होगा। कहाँ लिखा हुआ था, तो फौजी छावनी पर लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था, तो फौजी छावनी पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट है युमथांग की घाटियाँ किन फूलों से भरी थी। युमथांग की जो घाटियाँ थी ये किन फूलों से भरी थी, तो प्रियुता और रूडो डेंड्रो के फूल से भरी हुई थी ना। युमथांग की घाटियाँ किन फूलों से भरी थी, तो प्रियुता और रूडो डेंड्रो की जो है फूल से भरी हुई थी। नेक्स्ट है युमथांग की घाटियां किन जानवरों के दर्शन, कहता है युमथांग की घाटियों में किन जानवरों के दर्शन हुए थे। युमथांग की घाटियों में किन जानवरों के दर्शन हुए थे, तो किनका दर्शन हुआ था, बंदर का दर्शन हुआ था ना। युमथांग की घाटियों में किसका दर्शन होता है, तो बंदर का दर्शन होता है। नेक्स्ट है लेखिका द्वारा सिक्किम युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो, उसका क्या उत्तर आया था ना। कहता है लेखिका द्वारा सिक्किमी युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो, उसका उत्तर क्या था ना, उसका उत्तर क्या था, तो 90 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं मैं इंडियन हूँ ना। क्या उत्तर आया था, तो आपका नहीं मैं इंडियन हूँ। देखिए नेक्स्ट है भारत में शासित से पूर्व सिक्किम क्या था। कहता भारत में शामिल होने से पूर्व सिक्किम जो है ना, सिक्किम क्या था, तो ये आपका स्वतंत्र रजवाड़ा था ना। भारत में शामिल होने से पूर्व सिक्किम क्या था, तो स्वतंत्र रजवाड़ा था। नेक्स्ट है पहाड़ी कुत्ते कब भोगते थे। पहाड़ी कुत्ते कब भोगते थे, तो सिर्फ चांदनी रात में भोगते थे ना। पहाड़ी कुत्ते जो है ये कब भोगते थे, तो पहाड़ी कुत्ते जो है सिर्फ चांदनी रात में भोगते थे। देखिए नेक्स्ट है पत्थर पर किसके फुटप्रिंट थे। पत्थर पर किसके फुटप्रिंट थे, तो 93 का आपका 80 हो जाएगा, गुरु नानक के फुटप्रिंट थे ना। पत्थर पर किसके फुटप्रिंट थे, तो गुरु नानक के फुटप्रिंट थे। नेक्स्ट है जितेन ने किस स्थान को देवी देवताओं का निवास बताते हुए कहा कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। कहता है जितेन ने
किस स्थान को देवी देवताओं का निवास स्थान बताते हुए कहा था कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। 94 क्या होगा, डी हो जाएगा ना। खेदुम के विषय में बोला था। किसके विषय में बोला था, तो खेदुम के विषय में बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते हैं। सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले जो लोग हैं ये किनकी पूजा करते हैं, तो ये आपका नदी, झरना, पहाड़ सभी की पूजा करते हैं ना। सिक्किम की वादियों में पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते हैं, तो यहाँ के लोग जो है वो नदी, झरना और पहाड़ सभी को जो है पूजा करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगटोक का असली नाम क्या है। कहता है गंगटोक का असली नाम क्या है, तो गंगटोक का असली नाम क्या हो जाएगा, तो गंगटोक। ऑप्शन ए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, तो गंगटोक हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंतोक का अर्थ क्या है। गंतोक का क्या अर्थ होता है, गंतोक का क्या अर्थ होता है, तो पहाड़ होता है ना। गंतोक का क्या अर्थ होता है, तो गंतोक का अर्थ क्या होता है, तो गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है, पहाड़ होता है। नेक्स्ट है, युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय किसे जाता है। युमथांग को जो है वो पर्यटक क्षेत्र, पर्यटक स्थल बनाने का जो है उस श्रेय किसे न किसे दिया गया है, तो 98 का बी हो जाएगा, शेखर दत्ता को दिया गया ना। कहता है युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो शेखर दत्ता को जाता है। नेक्स्ट है, किसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। किसे जो है वो मेहनत कश बादशाहों का शहर बोला गया है, तो 99 का सी हो जाएगा, गंगटोक ना। गंगटोक को जो है वो मेहनत कश बादशाहों का कहा बोला गया, बादशाहों का ही शहर बोला गया है। नेक्स्ट है, किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई पड़ने लगी। किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई पड़ने लगती है, तो 100 का हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। घूमते चक्र को ना, घूमते चक्र को देखकर जो है लेखिका को है ना पूरे भारत की आत्मा जो है एक सी दिखाई पड़ने लगती है ना। नेक्स्ट और आपका अंतिम प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य ने झकझोर दिया। कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य है उसे झकझोर देता है, तो 101 का क्या हो जाएगा, तो 101 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पत्थर पर बैठ पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें के दृश्य ना। कहता है कि आपका पत्थर पर बैठकर पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें को दृश्य जो है वो आपका लेखिका को जो है ना कि मन को क्या करता है, झकझोर देता है, उसके आनंद को जो है झकझोर देता है। तो ये आपका कृतिका भाग 2 के चैप्टर 3 मधु कांकरिया के कहानी संग्रह साना साना हाथ जोड़ी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।